बिजनेस अगर गवर्नमेंट रख लिया तो तुम लोग एंड्रॉयड मोबाइल का रखेगा या आईफोन भी। एक बयान जारी किया है, इसमें 54 ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, 54 और 200 से ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी किसको लिखी है? दुनिया के बहुत सारे देशों को, और ये मानवाधिकार दिवस से पहले लिखी है, 3 दिन पहले जो चिट्ठी गई है वर्ल्ड बैंक, गेट्स फाउंडेशन, दावोस जैसे मंच को लिखा गया है। आधार को सफल मॉडल मत मानिए, ये भारत के बुद्धिजीवी ने लिखा है, और ये अफ्रीका और अन्य देशों को जो एक्सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है, इसको आप लोग स्वीकार मत करिए। ये आपके ऊपर हमला है, और आधार उदाहरण नहीं है जैसा टोनी ब्लेयर कह रहा है या दूसरे लोग कह रहे हैं, बल्कि आधार एक चेतावनी है। और दुनिया में कोई भी कुछ कह दे तो उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे इन्होंने ये कह दिया कि आधार खतरनाक है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दी उसमें, और ये कहा है कि जो गरीब देश हैं, ग्लोबल साउथ है, वो तो संकट में पड़ने वाला है इससे, अगर लोगों ने डाटा कलेक्शन। अच्छा, क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक ग्लोबल ऑर्डर है जो पूरे दुनिया के देशों को इस बात के लिए क्लच में ले रहा है कि तुम एआई को लागू करो। कभी वो कहता है कि ग्रीन एनर्जी पे आ जाओ, कभी कहता है ईवी पे आ जाओ। ईवी जिस दिन पूरी तरह लागू हो गई, इस दुनिया में जो सियापा होने वाला उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास में सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। आज का वीडियो इस पे नहीं है, लेकिन पूरी तरह ईवी लागू होने का मतलब क्या होता है ये मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। किसी दिन मौका आएगा तो फिर बताऊंगा। सुनिए, उनका कहना यह है कि ये अपने आप में लोगों को गुलाम बनाता है। कैसे बनाता है? उनका कहना यह है कि अगर आपका आधार का फिंगरप्रिंट नहीं मिला तो आपको, या आइरिस आंखों की पुतली या दूसरी निशानी नहीं मिली, या फोटो में कुछ फर्क आ गया आपके, तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो चीजें हैं उनसे आपको वंचित होना पड़ेगा, जैसे कि राशन, जैसे कि पेंशन, जैसे कि स्कॉलरशिप, जैसे बैंक सर्विस वगैरह वगैरह। और इसको इस बहाने से एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, और ये चिट्ठी लिखी है पूरी दुनिया के देशों को। अब इस अनिवार्य करने का मतलब ये है कि डाटा कहाँ है? एक जगह पे है, केंद्रीकृत डाटा। आज सरकार ने केवल डेटा रखा है, लेकिन बाद में सरकार इसके बेसिस पर रैंकिंग शुरू कर देगी। रैंकिंग क्या होती है? अक्सर आप देखते होंगे कि बैंक का आपको एक चिट्ठी आती है या एसएमएस आता है कि भैया वहां पर आपकी क्रेडिट रैंकिंग क्या है, जैसे कि सिविल है। अब बैंक वालों ने मिलकर एक डेटा बना लिया, उसके बेसिस पे वो आपकी साख तय कर रहे हैं। तो ये तो फाइनेंशियल साख हुई, आपने झेल लिया। लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल साख की बात होगी तो वो सापेक्ष होगी। किसी पार्टी के लिए आप अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए खराब हो सकते हैं। और यहीं पर अगर दुनिया में कोई तानाशाही स्थापित करना चाहे और उसके पास सबका डाटा हो, सबकी इंफॉर्मेशन हो, तो वो